बिहार की 5 सीटों पर हवा का रुख किधर जा रहा है? कौन मजबूत स्थिति में है, कौन किस पर और क्यों भारी है? ये जानने के लिए जब आम लोगों से बात की गई तो जानकारी हुई कि 5 सीटों में से 4 सीटों पर एनडीए आगे और 1 सीट उजियारपुर में जोरदार टक्कर दिख रही है। यहाँ के सांसद केंद्र में तो मंत्री हैं, वहाँ मजबूत हैं, लेकिन अपने ही इलाके में कमजोर दिखाई पड़ रहे हैं। दरभंगा बेगूसराय में मोदी के सहारे बीजेपी की नैया पार लगती दिख रही है। मुंगेर में जातियों की गोलबंदी से ललन सिंह बाजी मार सकते हैं। समस्तीपुर में 2 मंत्रियों के बच्चों में कांटे की टक्कर है, लेकिन शांभवी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। बता दें कि 2019 के चुनाव में 5 सीटों पर एनडीए के प्रत्याशी जीते थे। समस्तीपुर में बिहार सरकार के मंत्री ही आपस में भिड़े हुए हैं। दोनों के बच्चे लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी हैं। मंत्री अशोक चौधरी की बेटी शांभवी लोजपा रामविलास से है और मंत्री महेश्वर हजारी के पुत्र सनी हजारी कांग्रेस के टिकट से मैदान में है। सनी हजारी राजनीति में नए नहीं है, जबकि शांभवी चौधरी राजनीति में फ्रेशर है। समस्तीपुर में राजनीति का कॉकटेल मजा देने वाला है। महेश्वर हजारी जेडीयू में रहते हुए पर्दे के पीछे से ही सही, लेकिन अपने बेटे सनी को जिताने में लगे हुए हैं। समस्तीपुर की सीट सुरक्षित सीट है। कभी रोसड़ा लोकसभा यहाँ हुआ करती थी और दलित राजनीति के दिग्गज नेता रामविलास पासवान यहाँ से चुनाव जीते थे। सनी पासवान ज्योति से हैं और शांभवी पासी ज्योति से आती हैं। बेगूसराय में दक्षिणपंथी हवा और वामपंथी हवा के बीच फैसला होना है। सिटिंग एमपी बीजेपी के गिरिराज सिंह के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन मोदी हैं तो मुमकिन है का असर है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बेगूसराय में चुनाव प्रचार करने आए और कहकर गए, शांभू मच्छानी पुल गंगा नदी पर चुनाव के 1 महीने में बना देंगे, गिरिराज सिंह को वोट कीजिए। बेगूसराय की राजनीति में भोला सिंह और मथुरा मिश्र ही ऐसे एमपी हुए जो स्थानीय हैं। लोग यही कहकर बीजेपी को वोट कर रहे हैं कि मोदी को वोट कर रहे हैं, गिरिराज सिंह को नहीं। यही वजह है कि 20 से 25% भूमिहार का वोट सीपीआई के प्रत्याशी अवधेश राय को जाने की संभावना जताई जा रही है। गांव में जाने के लिए रोड नहीं थे, ट्रैफिक जाम होता था। यहां तो गंगा ने पूरे बिहार को डिवाइड कर दिया है, काफी दूरी से जाना पड़ता था। और तब हमारे सरकार ने यह निर्णय किया कि हम बिहार को और उत्तर प्रदेश को, ये जो पिछड़े हुए राज्य की बात हो रही है, उन राज्यों को हम विकास की ओर लेके जाएंगे। और मुझे आज इस बात की खुशी है कि कांग्रेस ने और लालू जी ने जो 60 साल में नहीं किया, वो 10 साल में कमाल हमने बिहार में करके दिखाया। आज करीब 80,000 करोड़ के ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं। बिहार तेजी से बदल रहा है और केवल रोड नहीं बनते। आप याद रखिए, आपकी गरीबी, आपकी भूखमरी, आपकी बेरोजगारी अगर दूर करनी है तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए? आपको अच्छे रोड चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए और टेलीकम्युनिकेशन के साधन चाहिए। ये 4 चीजें जहां होती है वहां उद्योग और व्यापार बढ़ता है, और जहां उद्योग और व्यापार बढ़ता है वहीं रोजगार मिलता है। मैं हमारे ऑफिस में मैंने अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी जी का एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक वाक्य लिख कर रखा है। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। उसका अर्थ ऐसा है कि अमेरिका धनवान है, इसके कारण अमेरिका के रास्ते अच्छे नहीं हुए, तो अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए, इसके कारण अमेरिका धनवान हुई। और मैं आपको बताना चाहता हूं
कि हिंदुस्तान में 6.5 लाख गांव है। इन 6.5 लाख गांवों में से 4.5 लाख गांवों को मजबूत रोड से जोड़ने का काम इस देश के इतिहास में किसी ने किया होगा तो वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने है। और वही विरासत को लेकर आदरणीय गिरिराज जी मेरे बड़े प्रिय मित्र हैं, वो बड़े इनोवेटिव है। दरभंगा संसदीय क्षेत्र पर लंबे वक्त से भाजपा का कब्जा है। भाजपा की टिकट पर 2009 और 2014 में लोकसभा चुनाव को जीतकर पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद 2 बार सांसद बने थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद 4 मई को दरभंगा प्रचार करने आए थे, क्योंकि यहाँ की लड़ाई को जीतना भाजपा के लिए आसान नहीं है। सीधी टक्कर ललित यादव से, जो लगातार 6 बार से दरभंगा ग्रामीण से आरजेडी के विधायक भी हैं। गंगा मां चंडिका और किला के लिए राज्य भर में विख्यात मुंगेर में पिछले 3 चुनाव में संसद पहुंचने की जंग, जहां भूमिहार बनाम भूमिहार के बीच हो रही थी। इस बार लालू प्रसाद यादव ने अपनी पूरी नीति से इसे अगड़ा बनाम पिछड़ा बना दिया है। बहुत हद तक लालू प्रसाद यादव अपनी रणनीति में यहां कामयाब होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। मुंगेर में इस बार जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुंगेर से 2 बार के सांसद ललन सिंह का मुकाबला 17 साल जेल गुजारकर बाहर आए अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी से है। जब मुंगेर से लालू प्रसाद यादव ने अनीता देवी के नाम की घोषणा की थी, तब सियासी हलकों में इस बात की चर्चा होने लगी थी कि लालू प्रसाद यादव ने मुंगेर में ललन सिंह की जीत की राह को आसान बना दिया। अशोक महतो की पत्नी जेडीयू के चाणक्य को कड़ी टक्कर दे रही है। सीएम नीतीश कुमार की तो इस इलाके में सभाएं हुई हैं। पीएम नरेंद्र मोदी खुद ललन सिंह की जीत की अपील करने मुंगेर पहुंचे थे। आज एक बार फिर करवट ली है। बिहार के भाग्य ने एक बार फिर करवट ली है। 21वीं सदी में ये कालखंड ऐसा आया है जब भारत फिर से अपनी सारी बेड़ियां तोड़कर उठ खड़ा हुआ है। आज भारत की दुनिया में जो साख है ना, वो नई ऊंचाई पर है। आज भारत चांद पर पहुंच गया है, जहां कोई नहीं पहुंचा। 10 साल पहले हम दुनिया की 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था थे। सिर्फ 10 साल में हम दुनिया की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। आपको कोरोना का समय याद होगा। 100 साल का इतना बड़ा संकट आया था। पूरी दुनिया सोचती थी भारत तो गया, भारत तो बर्बाद हो जाएगा, दुनिया भी बर्बाद करेगा। सब सोच रहे थे कि अब क्या होगा, लेकिन उस समय भारत ने दिखाया कि भारत का सामर्थ्य क्या होता है। भारत उस संकट से निकला, दुनिया को भी राह दिखाई, लेकिन साथियों, उस इतने बड़े संकट में बिहार के लोगों के साथ कांग्रेस और इंडी गठबंधन वालों ने जो किया, वो मैं कभी नहीं भूल सकता। दिल्ली में इंडी गठबंधन की सरकार थी, महाराष्ट्र में
इंडी गठबंधन की सरकार थी और इन लोगों ने बिहार के लोगों को उस संकट काल में वहां से साजिश करके भगा दिया, वापस भेज दिया था। मेरे बिहार के नौजवानों को, मेरे बिहार की बेटियों को दिल्ली से इंडी गठबंधन की सरकार वालों ने भगाया था। महाराष्ट्र से इंडी गठबंधन वालों ने, सरकार ने भगाया था। मैं जरा बिहार के नौजवानों को पूछना चाहता हूं, जिन्होंने आपके साथ ये जुल्म किया, क्या उन्हें माफ करेंगे? क्या इस चुनाव में हिसाब चुकता करेंगे कि नहीं करेंगे? बिहार के लोगों को बसों में बिठाया गया और बीच रास्ते छोड़ दिया गया, और आज यही इंडी गठबंधन के लोग आपसे वोट मांगने आ रहे हैं। क्या आप इंडी गठबंधन का इतना बड़ा गुनाह माफ करेंगे क्या? उजियारपुर लोकसभा सीट पर इस बार टक्कर काफी कांटे की है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय केंद्र सरकार में भले ही मजबूत स्थिति में है, लेकिन क्षेत्र में उनकी पकड़ कमजोर पड़ गई है। नित्यानंद राय केंद्र में जितना मजबूत हुए, लोगों की अपेक्षाएं भी उतनी बढ़ती गई। रोजगार और विकास के मुद्दे पर वो जनता की अदालत में खड़े नहीं उतर पाए। अब चुनाव में महागठबंधन उनकी इस कमजोरी पर अटैकिंग मोड में आ गया है। ऐसे में 2 बार से जीत का परचम लहरा रहे नित्यानंद राय के लिए जीत के हैट्रिक ब्रेक होने का खतरा है। उजियारपुर लोकसभा सीट 2 जिलों वैशाली और समस्तीपुर तक फैला है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जीत की हैट्रिक लगाना चाहते हैं, वहीं महागठबंधन से आलोक मेहता उन्हें कांटे की टक्कर दे रहे हैं। आलोक मेहता 2014 में मिली हार का बदला लेने के लिए चोटी का जोर लगा रहे हैं। लोगों में विरोध ऐसा है कि वो मोदी और नीतीश का चेहरा भी नहीं देख रहे हैं, इसलिए अब यह सब फैक्टर इस बार बहुत कम काम आने वाला है। जब स्थानीय लोग ही नाराज हैं, तो फिर मोदी का फैक्टर भी उतना काम नहीं करता। यादव वर्ग ही नाराज है, जो बड़ा वोटर रहा है, लेकिन फिर भी मोदी मैजिक कारगर साबित होता नजर आ रहा है। बहरहाल परिणाम आने के बाद ही मालूम होगी कि हवा का रुख क्या है। प्रबुद्ध चौहान, स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।